और हमारे जो लेक्चर्स हैं वो सफूरा नोट्स पर चल रहे हैं। इस लेक्चर के अंदर हम 3.2 एक्सरसाइज को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। सो बेटा लेक्चर के हिसाब से ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम है, देखिए लिखा है इन पर्टिकुलर मंथ अ मैन अर्न 7200 आउट ऑफ हिज दिस इनकम he spends 3 by 10 on food, 1 by 4 on house rent, 1 by 10 on insurance and 2 by 5 on holiday. How much did he save this month? यानी इस अपनी अमाउंट का जो मंथली इनकम है उसका वो कुछ हिस्सा जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर खर्च करते हैं। एक आदमी है और वो खर्च करने के बाद उसका जो टोटल अमाउंट में से बाकी बचता है वो हमने फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो जो अपनी इनकम का जो स्पेंड करता है 3/10 हिस्सा वो अपनी फूड पर करता है। सो हम लिखेंगे स्पेंड ऑन फूड, यानी जितना हिस्सा वो स्पेंड करता है ऑन फूड पर वो आप देख लेते हैं वो कितने 3/10 है। अब ये 3/10 किसका हिस्सा है? ये 3/10 उसकी इनकम का हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, 3/10 को मल्टीप्लाई बाय 72 से कर देंगे। एक जीरो जीरो से काट दें, बाकी जो बचा है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 720। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 720 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 036 और 21 यानी 2160 जो है वो क्या करता है, अपने फूड के ऊपर खर्च करता है। अब फिर से दोबारा लिखेंगे कि अब वो जो स्पेंड करता है ऑन स्पेंड्स ऑन रेंट, यानी हाउस रेंट के ऊपर कितना खर्चा करता है, तो वो है 1/4, यानी 1/4 ऑफ हिज इनकम। अपनी इनकम का 1/4 हिस्सा जो है वो देखे ना हाउस रेंट पे कर देता है उसका। तो इन दोनों को भी आप आपस में देखें तो करते हैं तो काट दें। तो देखें 7 4 1 4, यहाँ से 3 बाकी आएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। 4 8 32 और 00 एज इट इज, यानी 1800 रुपया जो है वो अपने वो क्या करता है, हाउस रेंट देता है। 1/10 उसका उसकी इनकम का जो हिस्सा है वो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे चला जाता है। तो हम लिखेंगे स्पेंड ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी, ऑन इंश्योरेंस। तो कितना 1/10 मल्टीप्लाई बाय उसकी इनकम कितनी है 7200 है, 100 से कट जाएगा, यानी 720 रुपीज जो है वो इंश्योरेंस के लिए दे देता है। लास्ट में लिखा है 2/25 हिस्सा जो है वो हॉलीडेज वगैरह पे खर्च कर देता है। तो हम लिखेंगे स्पेंड्स ऑन हॉलीडेज, स्पेंड्स ऑन हॉलीडे। सो उसका जो 2/25 हिस्सा है उसकी इनकम का वो खर्च कर देता है हॉलीडेज पे। तो बेटा इसको भी आपने जस्ट क्या करना है, आपस में देखें 5 पे ये कट रहे हैं तो मैं 5 पे काट देता हूँ। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 2 कैरी, यहाँ पर 22 हो जाएगा। 5 4 ज़ा 20, यू 2 कैरी, 4 5 4 ज़ा 20 और 14 आ गया। अब दोबारा से देखें तो ये 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर फिर 5 पे काट रहा है, सो 5 2 ज़ा 10, यहाँ से 4 कैरी यहाँ आ जाएगा। सो 5 8 ज़ा 40, फिर 40 यहाँ हो गया, 5 8 ज़ा 40। सो बाकी हमारे पास जो आ रहा है आंसर में 2 मल्टीप्लाई बाय 288 आ रहा है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कर लेते हैं, 288 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 8 8 2 ज़ा 16, एक कैरी, 8 2 ज़ार 16, 7 लगा और एक कैरी, 2 2 ज़ार 5, 572 76 जो है ना वो अपनी हॉलीडेज के ऊपर खर्च कर देते हैं। अब ये तो इसके सारे जो है वो एक्सपेंडिचर हैं, इन सब को अब आप क्या करें, प्लस कर लें। ये पार्ट हम इसका यहाँ पर करते हैं, हम इसका कहेंगे कि टोटल एक्सपेंसेस उसके कितने हो गए, टोटल एक्सपेंसेस। टोटल जो उसके एक्सपेंसेस आएंगे हम क्या करते हैं, देखें सबसे पहले तो टोटल उसके एक्सपेंसेस देखें तो सबसे पहले उसके फूड के ऊपर जो खर्चा आ रहा है वो 2160 आ रहा है, 2160। और उसकी जो खुराक के ऊपर खर्चा आ रहा है वो 1800 है, ये हम इसमें प्लस कर लेंगे। और उसके बाद जो उसकी इंश्योरेंस के ऊपर खर्चा आ रहा है वो 720 है, प्लस कर लेंगे इसमें 720। और लास्ट में जो उसका हॉलीडेज पे खर्चा आ रहा है वो 576 है। तो इन टोटल सबका कर लेते हैं कि सबका टोटल कितना तो इन टोटल आ जाएगा इन सबका 5256। ये तो टोटल आया, तो उसकी सेविंग कितनी रहेगी, फिर उसकी सेविंग जो होगी हम क्या 7200 है और इसमें से हम ये नंबर निकाल देंगे 5256। तो बाकी जो उसके पास बचेगा वो 1944 रुपीज जो है वो उसकी क्या है,
सेविंग है। सो इस क्वेश्चन को करने का तरीकाकार बिल्कुल ये आपके सामने है, इसकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे सो इंशाल्लाह आप कर लेंगे। इसी के साथ हम इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट देखते हैं। सो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर देखें, सो लिखा है मिस्टर अली गिव 1/3 ऑफ हिज मनी टू हिज सन, यानी अपनी रकम का 1/3 हिस्सा जो है वो मिस्टर अली अपने बेटे को दे देते हैं। 1/5 ऑफ हिज मनी टू हिज डॉटर, और अपनी रकम का 1/5, 1/5 कहते हैं 1/5, उतना हिस्सा अपनी बेटी को दे देते हैं। एंड द रिमेनिंग अमाउंट, और जो बाकी रकम बचती है वो अपनी बीवी को दे देते हैं। इफ हिज वाइफ गॉट 91,000, हाउ मच मनी डिड मिस्टर अली हैव ओरिजिनली। अगर उसकी बीवी 91,000 हासिल करती है तो बताएं कि मिस्टर अली के पास टोटल जो ओरिजिनली अमाउंट थी वो कितनी है। तो इसके अंदर हमें टोटल जो मिस्टर अली की अमाउंट है उसको फाइंड करना है। तो हम इसमें सपोज करते हैं कि ओरिजिनल अमाउंट जो है वो, ओरिजिनल अमाउंट जो है उसको हम सपोज कर लेते हैं वो इक्वल टू एक्स है। अपने बेटे को जो देता है, ही गेव टू हिज सन, अपने बेटे को जो देता है वो 1/3 ऑफ हिज मनी है। यानी ये एक्स इसके साथ आपने लगाना है, क्योंकि देखिए ना 1/3 देता है, इसके साथ ये है। सो 1/3 देखें अपनी मनी का जो है वो अपने बेटे को देता है, तो ये लिखेंगे। और ही गेव टू हिज डॉटर, अपनी जो डॉटर को देता है वो हम यहाँ लिखेंगे, वो कितना है 1/5 ऑफ हिज टोटल मनी। तो ये देखें ना, अपनी रकम का 1/5 हिस्सा अपनी बेटी को देता है और 1/3 हिस्सा जो है वो अपने बेटे को देता है। तो टोटल अमाउंट जो है, और इसके अलावा अपनी बेगम को जो देता है वो बीवी को, वो 91,000 है। सो यहाँ पर लिखेंगे ही गेव टू हिज वाइफ, यहाँ पर वाइफ का जिक्र आएगा, सो हम लिखेंगे 91,000। अब अगर हम देखें इसका, इन तीनों अमाउंट्स को, बेटे को जो दी, बेटी को दी और बीवी को दी, इन तीनों का सम जो है वो इक्वल टू एक्स रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एक्स को टोटल अमाउंट के रखा है इक्वल। सो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू बेटे का 1/3, बेटी का 1/5x, और जो बेगम को दिया वो हिस्सा। हम इन तीनों को प्लस करके x निकाल सकते हैं। तो बेटा देखें, दो वैल्यूज तो आपके पास x के साथ है, इन दोनों का तो आप एलसीएम ले लें। दोनों का एलसीएम 15 आएगा। 3 का टेबल 15 5 पे आया, सो 5 1 से मल्टीप्लाई होकर 5x हो जाएगा। इधर 5 3s आर 15, 3 पे आ रहा है, सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सो 3x हो जाएगा, और ये 91,000 एज इट इज। तो ये x इज इक्वल टू, देखें तो आपके पास बाकी 8x/15 आ रहा है, और ये प्लस 91,000 एज इट इज। अब यहाँ पर आप x वाले एक साइड पर कर लें, हमने x फाइंड करना है तो x को फिर हम अलहदा कर लेंगे। सो x वाली वैल्यू ये तो इधर आकर ये देखें 8x माइनस होगी बाय 15, और उधर जो है वो 91 एज इट इज ही है, 91,000। अब इन दोनों का आप एलसीएम लें, देखिए इसके नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम लेंगे, हम इधर करते हैं, दोनों का एलसीएम जो है वो 15 आएगा, तो 1 का टेबल 15 15 पे आया, सो 15x हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आगे देखें माइनस है तो इधर भी माइनस लगा दें आप, 15 बराबर है सो 8x आ गया, इक्वल टू 91,000। अब 15 देखिए, दोनों को माइनस किया तो आपके पास बाकी जो है वो 7x आ गया, और डिवाइडेड बाय 15 एज इट इज, और ये 91 भी एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से हमने x को निकालना है, 15 उधर जाकर 91 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर चूंकि देखें ना ये 15 डिवाइड हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाएगा 91 से मल्टीप्लाई होकर, क्या बनेगी टोटल अमाउंट। तो बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो 1365,000 आ जाएगा, और ये किसकी इक्वल है, ये 7x की इक्वल है। तो x हमें चाहिए, तो 7 उधर जाकर क्या होगा, इस अमाउंट के नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर 7 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सो x से x क्या आ जाएगा, इस वैल्यू को हम 7 पे डिवाइड करते हैं, सो 195,000, यानी 1,95,000 जो है वो
टोटल अमाउंट थी जिसके अंदर से मिस्टर अली ने कुछ हिस्सा 1/3 अपने बेटे को दिया, 1/5 अपनी बेटी को दिया और 91,000 जो है वो उसने अपनी बीवी को दे दिया। तो यहाँ पर हमारी 3.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। सो बेटा लेक्चर अगर पसंद आया है सो लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।